अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.2 से स्टार्ट करते हैं। इसमें फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, इसमें ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है, एक लेंथ ऑफ आर्क और एक एरिया ऑफ सेक्टर। आर गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। इसमें जो थीटा की वैल्यूज़ दी हुई हैं वो आपकी एंगल की वैल्यूज़ होंगी। एंगल को आपने रेडियन में फाइंड करना पहले। ये फर्स्ट वैल्यू तो रेडियन में ऑलरेडी लिखी हुई है, तो जो सेकंड क्वेश्चन में है ये आपकी डिग्री में लिखी हुई है, आपने इसको भी रेडियन में चेंज करना है, और ये जो डीएमएस में लिखी हुई है इसको भी रेडियन में चेंज करना है। उसके बाद क्वेश्चन आपका सोल्यूशन इसका स्टार्ट होगा। और रेडियस तो पहले से ही ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको एज इट इज़ यूज़ कर लेना है। तो इसके थ्रू आपने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर। इसके फार्मूले के लिए जो मेन चीज़ें हैं वो देखें, एक मिनट। सबसे पहले देखें, एक सर्कल अगर आपके पास है तो सर्कल का जो सेंटर होता है उसके अगर किसी भी उसकी सरफेस को अगर कोई आपकी लाइन टच कर रही है तो वो उसका रेडियस होता है। कोई भी किसी भी साइड पे अगर वो टच कर रही है तो वो उसका रेडियस। अब ये दोनों अगर रेडियस दिए हुए हैं, ठीक है, रेडियस हमेशा एक ही होता है कि अगर आपका यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का बन रहा है तो इधर भी 5 का ही होगा, इधर भी 5 का ही होगा। तो रेडियस आपको दिया हुआ है, ये जो एंगल है सेंट्रल एंगल वो यहाँ से है, ठीक है, वो इस जगह पे आपका आ जाएगा। उसके बाद आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये रेडियस हो गया और यहाँ पे आपका थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है, डिग्री फाइंड हो जाएगी इसकी, बेशक उसको रेडियन में बाद में चेंज कर ले। और उसके बाद ये लेंथ होती है इसकी, ये सारी आपकी एरिया ऑफ सेक्टर की जो लेंथ फाइंड करनी होती है, ये एल का फार्मूला आ जाएगा इसमें। अब इसमें इस क्वेश्चन में आपने जो लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ आर्क, उसका आपके पास फार्मूला है एल इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। आर रेडियस हो गया और थीटा ये वाली वैल्यू हो गई, ये रेडियन में आपको इस क्वेश्चन में दी हुई है। तो इससे आप लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करेंगे, आर्क जो सर्कल के कह लें कि गोलाई होती है। अब इसमें ये आप पुट करते जाएं और आपकी एल का आंसर आ जाएगा लेंथ का। आर की जगह 5 लिख दें, 5 मल्टीप्लाई थीटा की जगह आप ये पाई/3 लिख दें। अब इसमें थीटा की वैल्यू पुट करनी है आपने, पाई की वैल्यू है 3.1416 और डिवाइडेड बाय 3। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आपने डिवाइडेड बाय 3 कर देना है, आपके पास इसका ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में फाइंड कर लें, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 पे डिवाइड कर दें, ये आपके पास लेंथ का आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपने फाइंड करना है इसमें एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला ए फॉर एरिया, उसके बाद है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपका इसका एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हो जाएगा। इसमें आप आर की जगह ये इसकी वैल्यू लिख लें और थीटा की जगह ये रेडियन की वैल्यू लिख लें। 1/2 मल्टीप्लाई आर की जगह 5 का स्क्वायर और थीटा की जगह वही पाई/3, ठीक है। अब पाई/3 की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर लें, 1/2 मल्टीप्लाई ये 525 हो गया इसका स्क्वायर लिया तो, और पाई की जगह 3.1416 डिवाइडेड बाई 3। इसमें अब इन तीन वैल्यूज को मल्टीप्लाई आप कर लें, एक ही डिवाइड में लिख लें, 1 को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई वैल्यू पे असर नहीं होगा, आपकी ऐसी आ जाएगी। इन दोनों को लिखें और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख लें, ठीक है, या डायरेक्ट 6 के साथ डिवाइड कर दें, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में फाइंड करके देख लें, 13.09, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर था और 5 का स्क्वायर जब चलेगा तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका पार्ट 2 देखें, इसमें भी आपको आर की वैल्यू दी हुई है, रेडियस, और थीटा की जगह 120 डिग्री लिखा हुआ है। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए सबसे पहले आप लिखें, थीटा की वैल्यू लिख लें 120, डिग्री की जगह आप लिखें पाई/1/80, ठीक है, पाई/180। अब इसमें रेडियन, किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए आपने 6.1 में ये क्वेश्चन ज़्यादा सारे किए हैं, तो ये आपको काफ़ी ये बात जो है वो माइंड में होगी कि किसी भी चीज़ को, किसी भी डिग्री को अगर आपने रेडियन में चेंज करना है तो पाई डिवाइडेड बाई 180 करना है। अब इसकी कटिंग वगैरह करें 0 0 से 6 के टेबल से, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई
डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18, 0 0 से कटिंग हो जाएगी। तो ये आपके पास रेडियन में आंसर आ गया इसका। अब इसको आपने एल के फार्मूले में लिखना है, एल इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। ये आपका फार्मूला है। अब आर की जगह आपने ये 12 लिख लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है आप थीटा की वैल्यू के साथ। ये थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड कर ली है, 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। अब इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है, 12 मल्टीप्लाई 2 पाई की जगह आप वैल्यू इसकी पुट कर दें 3.1416 और डिवाइडेड बाय ये 3, ठीक है। कैलकुलेटर में आपकी वैल्यू एंटर करें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 25.13, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला इस पे अप्लाई करें एरिया ऑफ सेक्टर का। ए का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें अब आपने वैल्यू पुट करनी है 1 डिवाइडेड बाय 2। आर स्क्वायर की जगह आप रेडियस का स्क्वायर लिख दें, इसमें 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, उसके बाद थीटा की वैल्यू लिख दें। थीटा की वैल्यू जो आपने रेडियन में फाइंड की हुई होगी वही आपने ऐड करनी है यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी रेडियन की वैल्यू आती है, डिग्री की नहीं आती। अब इसमें आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 1/2 12 के स्क्वायर जो है वो 144 हो गया। उसके बाद 2 पाई की जगह आप 3.1416 ये लिख दें डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। आप इस पे फार्मूला अप्लाई करें यहाँ, तो यहाँ ऐसे करके पूरी एक ही इस इक्वेशन में ले आए। 1 को मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत नहीं है, 144 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में ये वैल्यू लिख दें। ये कैलकुलेटर से इसको फाइंड भी कर सकते हैं, 3 और ये 2, ये दोनों डिवाइड के नीचे की वैल्यूज हैं, ये 6 हो गया, ठीक है। अब ये पूरी कैलकुलेटर में आप एंटर करें, इस पूरी को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 6 कर लें, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 150.79, ठीक है। और मीटर था तो ये मीटर जब यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये इसके साथ आंसर में आ जाएगा साथ। पार्ट 3 में देखें, इसमें आपके पास आर की और थीटा की वैल्यू आपकी डीएमएस में दी हुई है, तो इसको सबसे पहले आपने चेंज करना है रेडियन में। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री में लिखा हुआ है, पहले इस पूरे को डिग्री में लेके आए, उसके बाद फिर रेडियन में पाई ओवर 180 से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा रेडियन का। सबसे पहले इन सारों को डिग्रीज में चेंज कर लें, ठीक है। ये सेकंड में है, ये मिनट में है और ये सेकंड में है। तो इसको चेंज करने के लिए आपने प्लस का साइन, फिर 45, जब किसी छोटे वाले से बड़ी आपने पावर में जाना होता है तो आप इसकी डिवीजन करते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 60, ये इसकी डिग्री का साइन आ गया। उसके बाद प्लस ये 30 के साथ डबल 60 है तो ये डबल बार लिखा हुआ है ना सेकंड में, तो 60 मिनट 60 सेकंड दोनों आएंगे तो फिर उसके बाद डिग्री में जाएगा तो 3600, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये भी डिग्री में चेंज हो जाएगी। अब इसकी वैल्यूज शॉर्ट में लिख लें, कैलकुलेटर में फाइंड करके लिख लें, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0.75, ये भी डिग्री आ गई। उसके बाद इनको डिवाइड किया तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0083, ठीक है। इन सारों को प्लस करें 60.7583, ये पूरी वैल्यू आपकी डिग्री में आ गई है। अब इसको आपने रेडियन में चेंज करना है। रेडियन के लिए आप क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को पाई ओवर 180 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई ओवर 180, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आप पाई की वैल्यू लिख लें, पाई की वैल्यू आपके पास 3.1416 और 180, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 180 से डिवाइड कर दें, ये रेडियन का आपका आंसर चल रहा है, तो आपका पॉइंट में आंसर आ जाएगा 1.06 रेडियन, ठीक है। ये आपका रेडियन में चेंज हो गया, ये अभी तक थीटा की वैल्यू चल रही है। अब इसको ये आपने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है और लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ इक्वल टू आर थीटा। अब इसके लिए जो वैल्यूज आपने ऊपर लिखी थी, आर की जगह ये लिखते हैं और थीटा की जगह ये लिखते हैं। सिक्स मल्टीप्लाई थीटा की जगह 1.06, ठीक है। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा आपका 6.2
36। ठीक है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया है। इसके बाद आपने अपना फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का फाइंड करना है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें आप अपनी वैल्यूज पुट कर दें, 1/2 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई आर की जगह आप 6 का स्क्वायर लिखते हैं और थीटा की जगह आपने वैल्यू अपनी ये लिखनी है 1.06 डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, ये नहीं आएगा साथ। अब इसमें इसका फार्मूला खोलें, स्क्वायर खोल दें, 36 मल्टीप्लाई 1.06। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होके सारे ये ऊपर आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप डिवाइडेड बाय 2 करके तो आंसर निकाल सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसका ये आंसर 19.08 और ये डीएम में था तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इसका आंसर आ गया। पहले लेंथ का ये आंसर आ गया था 6.636। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसमें है अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, के सेंट्रल एंगल है सर्कल का, रेडियस जिसका है 4 सेंटीमीटर इज 75 डिग्री। ठीक है, सेंट्रल एंगल 75 डिग्री का है, रेडियस है इसका 4। फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क एंड एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर। ठीक है, इसका एरिया फाइंड करना है और लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर। सेम टू सेम जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन आपने किए हैं वही फार्मूला आपका यूज होगा यहाँ पे भी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको ये दो चीजें जो है वो गिवन है। अब सबसे पहले आपने जो थीटा डिग्री में दिया हुआ है उसको रेडियन में चेंज करना और फिर आपने एल और ए का फार्मूला लगाना है इस पे। तो थीटा को चेंज करें 75 पाई/180। 180। ठीक है, ये आपका डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए होगा, साथ बेशक RAD लिखते हैं। अब इसकी कटिंग वटिंग करें तो सेम टेबल पे काट दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 5 पाई 180 सॉरी, इसकी जगह आपका 12 आ जाएगा। ये कटिंग आपकी 15 के टेबल पे होगी। ठीक है, 75 पे 5 का ये टेबल आपका जाता है तो 15 के टेबल पे आपने इन दोनों की कटिंग कर देनी है। ये आपके पास 5 पाई और नीचे आपका 12 आ जाएगा। ये आपका रेडियन में आ गया, थीटा की वैल्यू ये आ गई है। अब इसको आपने लेंथ ऑफ आर्क के फार्मूले में रखना है। फार्मूला आपके पास है L = R थीटा। L = R थीटा, इसमें आप वैल्यूज अपनी रख लें, R की जगह 4 मल्टीप्लाई थीटा की जगह आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 5 पाई डिवाइडेड बाय 12। इसमें 4 मल्टीप्लाई 5 3.1416, ये आपकी पाई की वैल्यू आ गई है और डिवीजन आपने करनी है 12 के साथ इसकी। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाय 12 कर दें, आपके पास एल का आंसर आ जाएगा 5.24। ठीक है, ये आपके पास सेंटीमीटर में दी हुई थी तो सेंटीमीटर साथ लिखते हैं। ये आपके पास एल का आंसर आ गया। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपको पिछले क्वेश्चन में भी पक्का हो चुका हुआ होगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें रेडियस का स्क्वायर होता है। अब इसमें आप वैल्यूज अपनी पुट कर दें, 1/2 आर की जगह आप इसकी 4 का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, और थीटा की जगह जो अभी ये आंसर ऊपर फाइंड किया था ना आपने यहाँ पे रेडियन में जब चेंज किया था वो वाला आंसर आप रिपीट कर दें, 5 पाई डिवाइडेड बाय 12, ये रेडियन का आंसर है। अब इसकी ब्रैकेट को ओपन करें, 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई 5 और पाई की जगह आप 3.1416 यूज कर लें और डिवाइडेड बाय ये 12 है, ये 2 है, ये 24 हो गया। ठीक है, 24 पे डिवाइड करना है, इन सारों को मल्टीप्लाई करें और 24 पे डिवाइड करते हैं, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 10.48 और ये सेंटीमीटर का यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया। ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें, इसमें फाइंड रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कुलर सेक्टर ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें कुछ में आपका एल का आंसर दिया हुआ है, आर का दिया हुआ है, यहाँ पे थीटा फाइंड करना है। यहाँ पे एरिया आपका दिया हुआ है, आर का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी आपने थीटा फाइंड करना है। तो सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे, थीटा की वैल्यू एंगल की होती है तो इसमें जो फार्मूले आपके यूज हुए हैं उन्हीं की क्रिएशन होगी। पार्ट 1 में देखें, आर
एल की वैल्यू है, ठीक है। फार्मूला लिखें एल इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ पे आपने थीटा फाइंड करना है, आर आपका उस साइड पे चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके आपका ये डिवाइड हो जाएगा आर। अब इस वैल्यू को आप बेशक अरेंज करके तो लेफ्ट राइट कर लें। एल की जगह आप 8 सेंटीमीटर और आर की जगह 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका इन दोनों का आंसर लिखा है। अब 4 2 8 आपका आंसर आ गया 2, ठीक है। ये आपका थीटा का आंसर आया 2 और ये रेडियन में है, डिग्री में नहीं है। पार्ट 2 में देखें, इसमें भी एल और आर की वैल्यू दी हुई है। सेम वही फार्मूला एल का यूज करें, एल इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा आपका जो है वो इक्वल आ जाएगा एल इक्वल टू आर के, ठीक है। यहाँ से ये आर उस साइड पे शिफ्ट होगा, बाद में लेफ्ट राइट कर लें। अब थीटा इनकी वैल्यूज पुट कर दें, 8 डिवाइडेड बाई 5 8.5 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू है 2.25। इनको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर में फाइंड कर लें रेडियन में, ठीक है, ठीक है। ये थीटा की वैल्यू आपकी आ गई है रेडियन में। पार्ट 3 में देखें, इसमें आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। आपने यहाँ पे थीटा फाइंड करना है, तो आपने फार्मूला जो एल इक्वल टू आर थीटा जो अभी पिछले क्वेश्चन में आपने यूज किया है, ये इसलिए यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एल की वैल्यू तो गिवन नहीं है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे एरिया की वैल्यू गिवन है, तो एरिया की वैल्यू की जगह आपने एरिया का फार्मूला यूज करना है, ए इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर और थीटा, ठीक है। यहाँ पे थीटा इसी जगह पे रखें। अब देखें कि आपकी जो वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, और जो डिवाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको आप लेफ्ट राइट कर लें, ये यहाँ पे आप इसको अरेंज कर लें। अब इनकी जगह इनकी वैल्यूज को पुट करें, 2 ए की जगह आप 45 लिखें और आर स्क्वायर की जगह 10.70 स्क्वायर, ठीक है, 70 स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर फाइंड करके लिख लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास 45 2 जा हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर आप कैलकुलेटर पे स्क्वायर फाइंड कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 114.49। ये इसका रेडियन में आंसर आ रहा है। अब इसको डिवाइड करके देख लें, तो डिवीजन करेंगे कैलकुलेटर पे ही आपने करनी है, ये आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू रेडियन में, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके पार्ट 4 में देखें, इसमें आपके पास जो गिवन वैल्यूज हैं, यहाँ पे एरिया गिवन है और लेंथ गिवन है। तो ये क्वेश्चन बाकियों से थोड़ा चेंज इसलिए है कि यहाँ पे एरिया और लेंथ, यहाँ पे अगर आर होता तो ये तो फौरन वो जो आपका एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला था उसमें आप पुट कर देते। अब यहाँ पे आर की जगह एल है। आपका जो लेंथ का फार्मूला है वो पाई आर, जो लेंथ का फार्मूला है वो है आर थीटा, ठीक है, एल इक्वल टू आर थीटा। अब उसमें भी आप आर गिवन नहीं है, और जो एरिया का फार्मूला है आपका वो 1/2 आर स्क्वायर थीटा है, ठीक है। अब उसमें भी आपके पास वैल्यूज नहीं है, तो आपने थोड़ी सी क्रिएशन करनी है इस फार्मूले में। ये देखें, यहाँ पे है आर स्क्वायर थीटा। अब आर भी नहीं है आपके पास, थीटा भी आपने फाइंड करना है। कोई दो वैल्यूज तो आपको कम से कम फार्मूले में गिवन होनी चाहिए ना, जिससे आपने तीसरी फाइंड करनी है। यहाँ पे ये दोनों ही फाइंड करनी है, तो इसके लिए यहाँ पे आप करेंगे 1/2, ये आर स्क्वायर लिखा हुआ है तो आर को आप मल्टीप्लाई में 2 दफा लिख लें, ठीक है। अब ये चीज अलहदा करके लिख लें, 1/2, यहाँ पे ये आर अलहदा कर लें और इस आर थीटा की जगह आप एल फाइंड कर दें। ये फार्मूला आप स्टार्ट में कर चुके हुए हैं, ठीक है, एल इक्वल टू आर थीटा। इसको आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें, ठीक है। इसकी जगह आपने लिखना है 1/2 एल और ये वाला आर, ठीक है। ये एक फार्मूला आपके पास बना है। अब इस आर को भी आपने गायब करना है। यहाँ पे इसको गायब इसलिए किया, देखें थीटा एक दफा इस आर के साथ इंक्लूड हुआ है ना, यहाँ पे तो नहीं हो सकता कि यहाँ पे भी अगर हम इसकी जगह भी आर थीटा की जगह एल लिख देते, तो यहाँ पे सिर्फ ये एक्स रह गया, ये आर रह गया, ठीक है। इन दोनों की जगह आपने ये वाला फार्मूला आपने यूज करके तो ये एल लिख दिया है। अब इस आर की जगह आप दोबारा से इस फार्मूले में क्रिएशन करें जो ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे आर इधर ही रखें और थीटा उस साइड पे लेके जाएं, तो
ये आपके पास एक और फॉर्म इसकी बन जाएगी। ठीक है, ये वाली दोबारा से इसमें पुट कर दें 1/2 L और इस R की जगह L/थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब देखें इसमें A भी गिवन है, L भी गिवन है और थीटा फाइंड हो जाएगा, यानी कि दो चीजें आपकी गिवन हो गई। इसको अरेंज कर लें 1, ये L और L स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपके पास 2 थीटा। अब थीटा को इधर ही रख के तो बाकी वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, या इनको ही बल्कि यहीं पे इसको उधर ले जाएं और उसको इस साइड पे ले आएं, तो आपके पास ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। थीटा ऊपर ले जाएं और एरिया नीचे ले आएं, ये आपके पास आ गया। अब जो फार्मूला ऊपर क्वेश्चन में आपको ये वैल्यूज दी हुई हैं वो पुट कर दें। L की जगह 10 का स्क्वायर, 2, A की जगह 100, इसका स्क्वायर खोलें 100, 2 मल्टीप्लाई ये भी 100 है, 100 से कटिंग हो गई 1 की टेबल से 1/2 और 1/2 इक्वल आ जाएगा आपका 0.5। ये थीटा की वैल्यू आ रही है और ये रेडियन में आ गई है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट 1 देखें। इसमें आपके पास जो फाइंड करने वाला है, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें आपने ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको ये वाली दी हुई है उससे आपने रेडियस फाइंड करना है। L और थीटा दिया हुआ है, R फाइंड करना है। आपके पास जो फार्मूला लेंथ का है, लेंथ ऑफ आर्क का, उसमें आपका L = R थीटा। ठीक है, ये वैल्यू है। R फाइंड करने वाला R इधर ही रहेगा, थीटा उस साइड पे जाके लेंथ डिवाइडेड बाय थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको बाद में जब लेफ्ट राइट में शिफ्ट करेंगे तो आपका कुछ इस टाइप का ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसमें आप ये वैल्यूज पुट कर दें, R = L की जगह 4 सेंटीमीटर और थीटा की जगह आपने पाई है, पाई को आपने ये रेडियन में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये पाई आ जाएगा, रेडियन में 4 / 3.1416 आ जाएगा। इनको डिवाइड करें कैलकुलेटर में, आपके पास ये इसका आंसर आ गया 1.27। ठीक है, ये 1.27 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो इसके पार्ट 2 में देखें, L = 6 मीटर दिया हुआ है और थीटा 15 डिग्री है, तो डिग्री को रेडियन में चेंज कर लें स्टार्ट में ही। ठीक है, ये 15 × π/180 आ जाएगा। अब इसकी कटिंग करके देख लें, ये आपके पास 3 की टेबल से कटिंग हो जाएगी, या आप 15 के टेबल से भी कटिंग हो सकती है। 15 1 सा 15 और 15 12 सा। ठीक है, ये आपके पास π/12 आंसर आ जाएगा। अब इसको आप अपने फार्मूले में रख लें, L = R थीटा और R आपने फाइंड करना है, तो R इधर ही रहेगा, थीटा उस साइड पे जाके आपका डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ये फार्मूला आ गया। अब इसमें आपने अपनी वैल्यूज पुट करनी है। L = 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय थीटा की जगह π/12। अब डिवाइड के नीचे अगर डिवाइड का साइन यूज हो रहा हो तो उसको हम जब ऊपर मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं, डिवाइड के नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई में लेके जाएं तो उसको उल्टा कर देते हैं, 12 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, 6 12 को मल्टीप्लाई कर दें और पाई की जगह आपने 3.1416 ये वैल्यू एंटर कर देनी है। अब कैलकुलेटर से इसका आंसर फाइंड कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 22.9 मीटर। ठीक है, ये आपके पास इनको डिवीजन करने के बाद का आंसर है। इसमें आपने R फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है। थीटा पहले से आपका रेडियन में है, तो एरिया दिया हुआ है तो आप इसमें एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला यूज करें 1/2 R² थीटा। ठीक है, इसमें अब R फाइंड करना है, R² इसी साइड पे रहेगा, बाकी वैल्यूज को शिफ्ट कर दें। 2 इधर डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड में चले जाएगा। ये आपके पास है R² = 2 और थीटा। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज रखें, 2A की जगह 200 और थीटा की जगह आपने π/4। ठीक है, ये रेडियन में चेंज करके लिख देना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 400 और डिवाइड के नीचे वाली अगर एक और डिवाइड हो तो उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, उसकी वैल्यू को उल्टा कर देते हैं। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू चेंज होके आ गई है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास ये आ जाएगा 1600
डिवाइडेड बाय, अब इसकी जगह पाई की जगह आप इसकी वैल्यू को इंटर कर दें 3.1416। वैसे आपके पास कैलकुलेटर में एक बटन से भी पाई की वैल्यू पाई जो है वो लिखने जाता है, शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करें उसको तो आप 1600 के नीचे पाई डायरेक्ट इंटर करें और इक्वल का साइन, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दें। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 509 और 29, ठीक है, 0.29। अब ये आपका आंसर अभी तक जो है वो आर स्क्वायर का चल रहा है। आर स्क्वायर का जाहिर सी बात है आपने सिर्फ रेडियस फाइंड करना है, उसका स्क्वायर फाइंड नहीं करना, तो इसको आप टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड कर लेंगे। जो इसका आंसर आया उसको भी आप इसमें लिख दें 509.29। कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट का साइन प्रेस करके तो ये वैल्यू लिखें, आपके पास आ जाएगा 22.57 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका इसका आंसर आ गया। पार्ट 4 में देखें, इसमें आपके पास ए की वैल्यू दी हुई है एरिया ऑफ सेक्टर की, उसके बाद एल की दी हुई है। तो आपने जो फार्मूला यूज करना है वो देखें, आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर का अगर यूज कर रहे हैं तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। आर तो आपका यहाँ पे फाइंड हो जाएगा, थीटा आपकी एक्स्ट्रा वैल्यू है जो कि गिवन नहीं है, तो इसको आपने खत्म करना है। यहाँ से फार्मूले में ये क्रिएशन करनी है 1/2 आर स्क्वायर लिखा हुआ है तो आर को आप 2 दफा लिख लें, ठीक है। एक दफा आप ये आर थीटा लिख दें और एक दफा आर अलग लिख दें। अब जो आर थीटा है वो आपके पास एल इक्वल टू आर थीटा का आंसर है, ठीक है। ये एक फार्मूला आपको पहले से दिया हुआ है, इसको आप इसकी जगह लिख दें 1/2 यहाँ पे आर और एल, ठीक है। इसकी जगह मैंने यहाँ पे ये एल लिख दी है। अब इसके जितने भी आपके ये वैल्यूज दी हुई हैं उनको पुट कर दें यहाँ पे, और आर को लेफ्ट साइड पे रखें, राइट साइड पे, और बाकी वैल्यूज उस साइड पे शिफ्ट कर दें। ये आपके पास आ जाएगी, आर इधर ही रहा, 2 साइड पे जाके मल्टीप्लाई में हो गया, एल इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। इसको आप अरेंज करके लिख दें 2a डिवाइडेड बाई एल। अब इसमें आप अपनी वैल्यूज पुट कर दें, 2 इधर ही, ए की जगह 100, एल की जगह 10, कटिंग वगैरह कर दें। ये आपके पास यहाँ पे 2 के टेबल से 10 10 जा 100 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 20 आ जाएगा। 20 इसका आंसर आ गया, इसका रेडियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, इसमें है कि 30 इंच पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। 30 इंच का पेंडुलम है जो उसकी स्विंग है, ठीक है, उसकी जो रेडियस है, मतलब उस इसको हम रेडियस में शो करेंगे, ठीक है, 30 इंच को, और एंगल जो है थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास 30 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क इन इंचेस, कि इसकी लेंथ आपने फाइंड करनी है, एल फाइंड करना है, थ्रू विच द टिप ऑफ द पेंडुलम स्विंग, जो उसकी टिप है उसके साथ से। अब देखें, इसमें आपके पास ये 2 चीजें गिवन है, ठीक है। रेडियस इसका 30 हो गया, 30 इंचेस, और थीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास 30 डिग्री है। जो सबसे पहले इसका फाइंड करना है, आपने थीटा को डिग्री में लिखा हुआ है, रेडियन में चेंज करना है। रेडियन के लिए आप सबसे पहले ये लिखें 30, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, डिग्री को खत्म करें, रेडियन में चेंज करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इनकी कटिंग वेटिंग करें, 6 पाई ओवर 6 रह जाएगा पीछे, ठीक है, ये 6 के टेबल से थीटा आपका आ गया पाई ओवर 6 के इक्वल। अभी इसको आपने अपने फार्मूले में रख लेना है, एल इक्वल टू आर थीटा, पीछे फार्मूला आपका चल रहा है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब इसमें आप लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है एल के लिए, और आर थीटा दोनों की वैल्यूज फाइंड है आपके पास, आर की जगह 30 मल्टीप्लाई थीटा की जगह पाई ओवर 6। अब पाई की वैल्यू आपके पास जो यूज हो रही है वो है 3.1416 और डिवाइडेड बाय 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको आप इस पे डिवाइड कर दें, या अगर कटिंग करते हैं तो भी ठीक है, 6 1 जा 6 6 5 जा, ठीक है। 5 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास ये आ जाएगा 15.71, ठीक है। ये इंचेस में आपका आ गया, ये इसका लेंथ ऑफ आर्क का आंसर हो जाएगा, एल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, इसमें अ मोटरसाइकिल इज ट्रेवलिंग ऑन द कर्व अलोंग अ हाईवे,
द कर्व इज एन आर्क ऑफ सर्कल विद, जो कर्व है इसकी, ठीक है, एक मोटरवे पे जो कर्व बनी हुई है उसमें आर्क ऑफ सर्कल विद रेडियस, रेडियस जो दिया हुआ है वो 10 किलोमीटर है, ठीक है, 10 किलोमीटर रेडियस। इफ द मोटरसाइकिल स्पीड इज, स्पीड जो है वो 42 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। अब स्पीड को हम यहाँ पे v से शो करेंगे, ठीक है, जो फार्मूला आपने यूज करना है वहां पे आपने ऊपर रेडियस r लिखना है, 10 किलोमीटर पे स्पीड को v से शो कर लेना है, ठीक है, 42 किलोमीटर पर आवर। अब व्हाट इज द एंगल इज डिग्री थ्रू विच द मोटरसाइकिल विल टर्न इन 21 मिनट, इसमें टाइम शो किया हुआ है साथ के 21 मिनट में क्या इसकी स्पीड होगी। अब इसमें डिग्री व्हाट इज द एंगल ऑफ डिग्री, ठीक है, एंगल जो है वो फाइंड करना है। अब इसको देखें कि फार्मूला वगैरह कौन सा यूज होगा इसका। इसमें ये चीजें आपके पास गिवन है, आर है, स्पीड v और टी टाइम, ठीक है। इसमें अब देखें आपने जो सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पे 21 मिनट का शो किया हुआ है। अब स्पीड जो है वो 42 किलोमीटर पर आवर है, पर आवर है, आपने इसको पर मिनट में शो करना है। पर मिनट में शो करने के लिए आप इसको 42 को डिवाइड कर दें 60 मिनट से, ठीक है, मिनट में लेके आना है ना, तो बड़ी वैल्यू से जब छोटी में शिफ्ट होते हैं तो आपने डिवाइड कर इसका लिखना है साथ। ये लिखने के बाद आप इसको किलोमीटर पर मिनट लिख देंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके के लिए आपको जो फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला जो आपने यूज करना है, लेंथ इक्वल टू वी टी यूज करें, ठीक है। अब इसमें वी और टी की जगह आप इसकी ये वाली वैल्यू शो कर लेंगे, वी की जगह और टी की जगह टाइम इसमें ही लिख दें 42 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई ये 21 मिनट, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा एल का 14.7 किलोमीटर, ठीक है। अब इस पे आप अपना थीटा का फार्मूला यूज करें। थीटा का फार्मूला एल इक्वल टू आर थीटा, इसमें थीटा इसी साइड पे रहेगा तो आर दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फार्मूला यूज होना है अभी। इसमें देखें एल की वैल्यू जो है वो ये वाली आपने लिखनी है, आर की वैल्यू जो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे दी हुई थी, ठीक है, 10 किलोमीटर। अब इसको आप इसके थ्रू आंसर निकालें, थीटा इक्वल टू एल की जगह 14.7 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा पॉइंट इस साइड से इधर आ जाएगा 1.47, ठीक है, कैलकुलेटर में भी करके चेक कर सकते हैं। ये रेडियन में आंसर आया है। अब रेडियन को आपने डिग्री में चेंज करना है क्योंकि आपको डिग्री में ही आंसर चाहिए है, तो यहाँ से आप इसको डिग्री में चेंज करने के लिए अगर रेडियन में चेंज करना हो तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर उसी को ही डिग्री में चेंज करना हो तो पाई नीचे शिफ्ट कर देते हैं और 180 ऊपर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पाई की वैल्यू बेशक साथ लिख लें, या डायरेक्ट पाई भी आपके कैलकुलेटर में ये वर्ड आ रहा होता है, ठीक है, तो अगर आप उसको लिखना चाहें तो भी ठीक है। 1416 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें, आपके पास जो आंसर आएगा वो आपकी डिग्री में आ चुका हुआ होगा 84 डिग्री, ठीक है, ये आपका थीटा का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, इसमें फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ हाफ सर्कल, ठीक है, सर्कल फुल आपको दिया हुआ है, इसमें आपने पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ हाफ सर्कल इन द फॉलोइंग फिगर बाय यूजिंग द फार्मूला, ये दोनों फार्मूले एल इक्वल टू आर थीटा और एरिया का फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये दोनों दिए हुए हैं, साथ डायामीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। इसमें अब डायामीटर की जो मेन चीज है, डायामीटर होता क्या है आपका, एक तो सीधा सीधा सर्कल होता है, आपको रेडियस दिया हुआ होता है, वो कहीं से भी आप मैच करते हैं तो वो आपका सर्कल उतना ही समझें कि आपकी कंपास को खोल के आता है। डायमीटर होता है कि किसी भी इसके सेंटर से गुजरते हुए एक स्केल से आपने लाइन लगानी है कि दो इसके यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन जाए, ठीक है, तो ये आपका डायामीटर होगा जो सेंटर से गुजर के दूसरे रेडियस को, दूसरी सरफेस को टच करेगा, तो ये डायामीटर है। यहाँ पे आपने फार्मूले के थ्रू आपने फाइंड जो करना है, इसमें रेडियस पहले फाइंड करना है, आपके फार्मूले में वही यूज क्योंकि होगा, ये फार्मूला आपको बुक में उन्होंने क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है। तो इसमें रेडियस के लिए आप d को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, d फॉर डायामीटर, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ये 12 है आपके पास 2, तो ये r का आंसर आपके पास है 2 6 12 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसमें देखें वैसे भी यहाँ पे देख के भी पता चल जाता है कि अगर ये पूरा 12 है तो अगर आधा करें तो 6 रह जाएगा पीछे, तो 6 जो है वो 6 इसका रेडियस हो गया,
अब इसके एंगल थीटा का एंगल फाइंड करना है, ठीक है। उसके लिए आपने जो क्वेश्चन में आपको फाइंड करने के लिए दिया हुआ था वो यही था कि हाफ सर्कल का आपने पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। अब हाफ सर्कल का पेरीमीटर का फार्मूला वैसे तो p इक्वल टू 2 लेंथ प्लस विड्थ होती है, लेकिन यहाँ पे सर्कल का क्योंकि आपने फाइंड करना है तो सर्कल में इसकी लेंथ प्लस डायामीटर होगा, ठीक है। तो अभी इसके थ्रू इसका इसका फार्मूला यूज करें, ठीक है। हाफ सर्कल का करना है, सर्कल पूरा जो है वो 360 का होता है, हाफ करें तो 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री को आप डायमीटर को 180 डिग्री को आप रेडियन में चेंज करें तो सिंपल आपके पास पाई रह जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। डिग्री को आप रेडियन में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 करेंगे, 180 से कटिंग हो जाएगी तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू सिर्फ पाई रह जाएगी, ठीक है। अब इसमें आपने पेरीमीटर का फार्मूला यूज करना है। पेरीमीटर के लिए एल प्लस डायामीटर, ठीक है, सर्कल के पेरीमीटर का फार्मूला। एल की जगह आप एल का जो ऊपर ये दिया हुआ है आपको फार्मूला दिया हुआ है इसको पुट कर दें, ठीक है। सब्सटीट्यूट के मेथड से सब्सटीट्यूशन एल इक्वल टू आर थीटा प्लस डी डायमीटर। अब इसमें इसके आप वैल्यूज पुट करते जाएं। P इज इक्वल टू आर ऊपर आपने फाइंड किया यहाँ पे 6 है आर, ठीक है। उसके साथ थीटा की जगह आपने ये भी फाइंड किया, ये वैल्यूज आपके पास फाइंड है। ये पाई की वैल्यू, फिर डायमीटर आपके पास 12 है, ठीक है, जो आपके सर्कल में यहाँ पे गिवन था। उसके बाद अब इनको पाई की जगह आप वैल्यू बेशक पुट कर दें 3.1416 प्लस 12, इन सारों को मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करके कैलकुलेटर पे सिंपल आप इसकी वैल्यूज पुट कर दें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब ये वाला फार्मूला आपने एरिया के फार्मूले में ये जो आंसर आपका है इसको इधर ही आप स्किप करेंगे क्योंकि ये पेरीमीटर का आंसर आ गया। अब आपने एरिया फाइंड करना है, जो वैल्यूज आपने फाइंड की हुई हैं उनको यहाँ पे पुट कर दें। 1 डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर लिखा हुआ है तो 6 आपके पास रेडियस 6 है, थीटा पाई है 1/2 6 का स्क्वायर 36 हो गया और पाई की जगह 3.1416 ये पुट कर दें। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई प्लस माइनस कर दें या कटिंग कर दें। 2 18 जा, अब 18 1 जा 18 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 3.1416 के साथ, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 56.55, ठीक है। ये सेंटीमीटर यहाँ पे स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर लिखते हैं साथ, ये आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। आपका पेरीमीटर का आंसर ये आ गया और एरिया का आंसर क्या आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, इसमें फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट। अब इसमें आवर हैंड जो होता है वो कह लें कि जो घंटे वाली सुई है उसका लिखा हुआ है और मिनट हैंड जो मिनट वाली सुई है एक क्लॉक में। अब यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं 9 o'clock 2:30 और 6:45। इसमें देखें मेन चीजें आप ये फर्स्ट क्वेश्चन में ही समझ लें, बाकी सब में भी आप वही मेथड यूज कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले 9 o'clock ये आपको ड्रा करने की तो जरूरत नहीं है इतना, यहाँ पे जो मेन चीजें समझने की जरूरत है सिर्फ मैं उतनी आपको ये ड्रा करके तो ये बता रही हूँ। जो फर्स्ट वाला होता है यहाँ पे आपका 12 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9, ठीक है, उसके बाद ये 12 आ गया। अब इसमें टोटल जो एक सर्कल है उसमें आपके पास जो एंगल्स आ रहे होते हैं वो 360 एंगल हैं, ठीक है। टोटल एंगल सबसे पहले मेंशन कर दें, टोटल एंगल ये आपके पास आ गया 360 डिग्री, ठीक है। उसके बाद टोटल जो पार्ट्स लिखे हुए हैं यहाँ टोटल घंटे लिख लें और लिख लें, ठीक है। ये आपके पास 1 2 3 4 ये पूरे बनते हैं 12, ठीक है, 12 आ रहा है, टोटल और लिख लें। अब इसमें कितने पार्ट्स हैं 12 है तो एक पार्ट कितने के इक्वल हुआ 1 पार्ट लिखें। 1 पार्ट आप फाइंड करेंगे 360 को डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो फिर आपका ये आंसर आ जाएगा 30,
ठीक है, ये 30 का आपके पास एंगल आ जाएगा कि एक, क्योंकि 360 का एंगल था ना तो 12 में डिवाइड किया है टेबल इसका 30 टाइम्स, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में ये जो कर्व आ रहा है ये 30 का, फिर 30 का, इस तरह करते करते ये सारे 30 के बनते हैं। ठीक है, अब आपके 9 से 12 के बीच में देखें कितने जो पार्ट है वो आ रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, अगर यहाँ से गिनना चाहते हैं तभी सही है, 9 से 12 तक 3 बीच में आते हैं, तो आपने इसका 3 पार्ट्स का फाइंड करना है। ये आपके पास 1 पार्ट का आया है, तो 3 पार्ट्स का आपने फाइंड करना है। यहाँ पे लिखें 3 पार्ट्स, 3 को मल्टीप्लाई कर दें आप 30 से, ये आपके पास 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये तो है, ये सॉल्व करके आ रहा है। वैसे भी यहाँ पे देखें तो ये आपका यहाँ से 90 का एंगल ही जा रहा है, तो सीधा सीधा नजर आ रहा है। ठीक है, आपने इस 90 को अब डिग्री को रेडियन में चेंज कर देंगे, आपके पास आंसर आ गया, मेन डिग्री में आंसर आ गया है। इसको आपने रेडियन में चेंज करना है, तो 90 मल्टीप्लाई रेडियन में चेंज करने के लिए आप पाई ओवर 180 डिग्री से करेंगे, तो ये आपके पास कटिंग होके आ जाएगा पाई ओवर 2। ठीक है, रेडियन। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इसके पार्ट 2 में देखें, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन जो है वो 2:30 हुए हैं। ठीक है, इसका जो टाइम लिखा हुआ है 2:30 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपके पास ये 12 होता है, इधर 6 3 और ये 9। ठीक है, यहाँ पे 2:30, 30 मिनट जब होते हैं तो आपकी सुई 6 पे होती है मिनट वाली। ठीक है, और जब 2 बज के है ना तो 1, ये 2। ठीक है, तो जब आपकी मिनट वाली सुई ने आगे सर्कल, जाहिर सी बात है ये मूव कर रही है, तो घंटे वाली भी यहाँ से चल के आगे आ गई। ठीक है, ये बीच में हो गई, यानी कि इस जगह पे, तो 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3, तो यहाँ पे आपका ये 3.5 का जो एंगल है वो बन रहा होगा। 3.5 का आपकी मेजरमेंट जो पार्ट आपके हो गए हैं वो 3.5 पार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब इसके इसमें आपने जो मेन चीज आपने फाइंड करनी है, सबसे पहले जो 30 वाला पीछे जो पिछले क्वेश्चन में आपने किया है अभी उसमें आपने ये फाइंड किया ना, टोटल आर, टोटल एंगल 1 पार्ट फाइंड किया, तो वो आपके पास 30 डिग्री आया था। ठीक है, तो फिर आपका जो क्वेश्चन था उसमें से आपने पार्ट्स निकाल के तो ये 3 पार्ट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये चीजें आपने वही रिपीट करनी है। ठीक है, हर क्वेश्चन में इसके साथ वही रिपीट करनी है। जो आपका एक पार्ट है वो 30 का आपने यहाँ पे लिख देना, 1 पार्ट कितने का हो गया, 30 डिग्री का। अब इसमें आपका जो इसके पार्ट्स बन रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 3.5। 3.5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 30 से, ये आपके पास 105 आ जाएगा, और ये डिग्री में आया है। ठीक है, इसको जब आप रेडियन में चेंज करेंगे, 105 को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई ओवर 180 करें, पाई की जगह आप इसकी वैल्यू लिख लें, समझें कि इन सारों को इकट्ठा कर लें, 1415 6 और डिवाइडेड बाय 180 करें। ठीक है, वैसे अगर पाई में रेडियन में ही आंसर लाना है, इसको डिग्री में नहीं चेंज करना, रेडियन में ही लाना है, तो आप इसको पाई की शेप में भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप कटिंग करें। ठीक है, ये प्रोसेस रहने दें, आप यहीं पे कटिंग करके इसको, तो इसका आंसर ले आए। इसकी आप कटिंग भी कर सकते हैं। कटिंग आपने ये 12 15 सा 180 होता है और 12 7 सा होता है। ठीक है, 15 7 सा, सॉरी, तो 7 के टेबल से इन दोनों की कटिंग हो गई। ठीक है, कैलकुलेटर में वैसे भी जो फ्रिक्शन वाले कैलकुलेटर होते हैं उसमें आप ये पूरी वैल्यू लिखें, आपको फ्रिक्शन में आंसर देंगे, तो ये आपके पास 7 पाई डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। ये इसका जो ये था मिनट हैंड और हैंड, ये इसकी दोनों की वैल्यूज आपकी यही फाइंड हो जाएगी, ये रेडियन में आपका आंसर आ जाएगा।